हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एसएससी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूं सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वो गुड न्यूज़ है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। यहां पर आपको सभी सेक्शन की टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और ये सारे के सारे टेस्ट होंगे हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप में। आपको करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इनफैक्ट इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज आप सिंपल इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद अपने बैच में जाके बैच कोड में डालना है जेकेएसएसबी टेस्ट। कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूं ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो लेक्चर नहीं। अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर। आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हेलो गाइस, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और अकाउंटेंसी के बारे में जाना था कि अकाउंटेंसी क्या है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज इन टर्म्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो 7 टर्म्स कल हमने की थी, तो आज इन सब को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। पहले सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है। मैंने वीडियो में कहा था आपको कि मैं कल आपको ये बताऊंगा। डिस्काउंट क्या होता है, ड्रॉइंग्स कल पढ़ा था। उसके बाद परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला जो आज की टर्म है वो क्या है, सेल्स है। तो गाइस सेल्स क्या होती है, सेल्स वो टोटल रिवेन्यू होता है। ठीक है, सेल्स वो टोटल रिवेन्यू होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, जब हम चीजों को बेचते हैं। ठीक है, या हम सर्विसेज जो है किसी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल जो होती है वो कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। ठीक है गाइस, सेल्स के बारे में समझ आ गई आपको। ठीक है, अब देखते हैं रिवेन्यूज क्या होते हैं। तो गाइस रिवेन्यूज क्या है, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम जो किसी भी सोर्स से आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, रेगुलर नेचर की होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू आते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल क्या है, हमने गुड्स को सेल किया, उस सेल से हमें क्या आया, रेवेन्यू आया। ठीक है, अगर हमने कोई सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड की, उससे भी हमें क्या आया, रेवेन्यू आया। उसके बाद हमने क्या किया, कमीशन दी, किसी को कुछ क्या दी, हमें किसी ने कुछ कमीशन दी। ठीक है, उससे भी हमें क्या आया, रेवेन्यू आया। उसके बाद इंटरेस्ट हमें मिला, वो भी क्या है, हमारा रेवेन्यू। मैंने कहा जी कहीं से भी भाई आपको इनकम आएगी, उसी हम कहते हैं रिवेन्यूज। ठीक है, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स भी क्या है, रेवेन्यू होते हैं। तो डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स जो है किसी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। ठीक है, होप गाइस की सेल्स और रेवेन्यूज आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंसेस क्या होती है, ठीक है, कास्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यूज आर नोन एज एक्सपेंसेस। ठीक है, अब रेवेन्यू को क्या गाइस, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, जो भी बिजनेस के जरिए पैसे खर्च किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं गाइस, एक्सपेंसेस है कि हमने क्या किया, रेंट हमने पे किया, वेजेस पे की, सैलरीज पे की, इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो जो भी कास्ट इनकर्ड की जाएगी किसी बिजनेस के द्वारा हमें अपने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं गाइस एक्सपेंसेस। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर होता है गाइस स्पेंडिंग मनी, ठीक है, पैसा खर्चना या इनकर्ड करना, अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। ठीक है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, या गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जो पैसा हम खर्चते हैं उसे हम कहते हैं गाइस एक्सपेंडिचर। तो गाइस एक्सपेंडिचर को आगे क्लासिफाई किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और
कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गाइज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, अगर बेनिफिट जो है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, वो हमें अगर एक साल के अंदर, क्या है गाइज, एक साल के अंदर रिसीव हो जाता है, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए गाइज, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, जिसे हम सूद कहते हैं। तो रेंट किसी से अगर हम लेते हैं तो वो मंथली रेंट आता है, या 2 मंथली आता है, या 3 मंथली आता है, ठीक है। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमें रेंट मिलता है और इंटरेस्ट भी इसी हिसाब से मिलता है। फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइज क्या होता है? दिखेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास अगर कोई एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर कोई एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है, 1 साल से ज्यादा रहता है, उसके हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, कोई मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो गाइस 1 साल में खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि हमें ये आगे भी रहने वाला है। इसके ऊपर अगर हमने कोई खर्च किया है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर हम किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं, ठीक है, किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई पैसा खर्चते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करने के पैसा करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो इसमें होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम 1 साल में, जो हमें क्या हो, 1 साल के अंदर अंदर क्या हो, हमें रिसीव हो जाए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें क्या रहे, 1 साल से ज्यादा तक रहे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट भी समझोगा, फायदा होता है, गेन भी फायदा होता है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज और इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग इज प्रॉफिट, ठीक है। जो उसका रेवेन्यू आया, ठीक है, जो उसके एक्सपेंसेस थे, ठीक है, जो उसके खर्चे थे, ठीक है, उसके खर्चों से ज्यादा अगर उसके पास रेवेन्यू आ गया किसी अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। जैसे कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को निकाल दो, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू आया आपके पास, ठीक है, और जो आपके एक्सपेंसेस हुए, तो उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, वो आपका सिंपली प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। फिर होता है गेन। गेन क्या होता है? अ नॉन रेकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन इन्सिडेंटल आर बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट में तो सिंपल समझ आ गया कि अकाउंटिंग ईयर में अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हैं, उससे ज्यादा रेवेन्यू आया है, तो हमें होगा प्रॉफिट। अब गेन क्या होता है? एक नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी इवेंट से, या हमें कभी कोई इवेंट हो गया या ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है, उससे अगर इंसिडेंटल हमारे बिजनेस में आ गया, ठीक है, जैसे कि हमने जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स थी उनकी हमने सेल कर दी, ठीक है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो फिर से आप उस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर से आप इस कंसेप्ट को क्या कीजिए, कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। तो गाइज क्या है, अगर हम फिक्स्ड एसेट की सेल करते हैं उससे हमें गेन होता है। उसके बाद एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर जो हमारे एसेट की वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें एप्रिसिएशन आ जाती है, उससे भी हमें गेन होता है। गाइस आई होप कि आपको गेन के बारे में और प्रॉफिट के बारे में समझ आ गया है। अब देखते हैं लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। लॉस मींस घाटा। क्या होता है गाइस? घाटा। अब हमारे अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, हमारे अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं किसी पीरियड में, किससे ज्यादा है? जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारे पास रेवेन्यू आया है। क्या है गाइस? जो हमारे पास रेवेन्यू आया है, ठीक है, अगर वो कम है, अगर हमारे पास रेवेन्यू कम है और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू हमारे पास कम आ रहा है, उसे हम बोलते हैं गाइस लॉस। जैसे कि कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर एटसेट्रा। देखिए, अगर हमारी कैश की चोरी हुई है या किसी जो हमारा माल है उसकी चोरी हुई है, ठीक है, या आग में जल गया है, तो वो क्या होगा गाइस? हमारा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पूरा रेवेन्यू आया नहीं था, तो एक्सपेंसेस हमने पहले कर लिए थे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लिए हमने, पहले ही एक्सपेंसेस कर लिए, खर्चे किए थे, रेवेन्यू नहीं आया था, तो क्या मतलब हो गया? हमें क्या हो गया? यहाँ पे घाटा हो गया। तो डिस्काउंट क्या होता है? इसे हम छूट बोलते हैं। आप कितनी छूट दे रहे हो? डिस्काउंट होता है रिबेट, छूट गिवन बाय द सेलर टू द बायर, यानी कि जो बायर होता है, क्या होता है गाइस?
जो बायर होता है, जो बायर को कौन छूट देता है, जब बायर को छूट मिलती है, जो बेचने वाला होता है खरीदने वाले को अगर कोई छूट देता है उसे कहते हैं डिस्काउंट। हम बोलते हैं ना कि हमें इतना डिस्काउंट चल रहा है, इतना 20% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जब कोई छूट आपको किसी किसी चीज पे मिलती है, किसी गुड पे मिलती है। अब इसमें कुछ अलग अलग किस्म के डिस्काउंट होते हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इस डिस्काउंट का पर्पस होता है कि आपने क्या करना है, जो खरीदने वाला है, जो बायर है, ठीक है, बिजनेस में क्या होता है गाइस, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि आज जो बायर है, जो खरीदने वाला है, ठीक है, उसको आपने परsuade करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बाय कर सके, ठीक है। और ये ऑफर किया जाता है किसी एक परसेंटेज पे, ठीक है। मैंने पहले कहा कि 20%, ठीक है। जब चीजों को बेचते हैं उस वक्त वो एक परसेंटेज क्या करते हैं, एग्री कर देते हैं कि हाँ भाई इस परसेंटेज के ऊपर क्या होगा, इस चीज को बेचा जाएगा, इसका इतना डिस्काउंट लिया जाएगा। ये डिस्काउंट जो है इन द अकाउंट बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट का याद रखेगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हमारी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवाइस कैश मेमो। जैसे कि ये किसमें, इनवाइस या कैश मेमो में क्या होता है, ये डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे कैश गुड्स, कैश डिस्काउंट्स क्या होते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है जो हमारे डेटर्स होते हैं, क्या होते हैं गाइस, डेटर्स होते हैं, जिनके पास हमारी उधारी होती है। क्या होती है, उधारी होती है, यानी कि जो हमसे उधार लेते हैं, ठीक है, और उनको हम कैश डिस्काउंट देते हैं कि भाई आपको इतना कैश डिस्काउंट है, आपको क्या है, इतना कैश डिस्काउंट है। तो मतलब कि जल्दी से जल्दी, मतलब कि क्या करें, वो अपने ड्यूज जो हैं वो जल्दी से जल्दी हमें क्या करें, हमें वापस पे कर दें, ठीक है, हमें वापस रिटर्न कर दें। दिस डिस्काउंट इज रिगार्डेड इन द अकाउंट बुक्स। ये हमारी, अब याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, और हमारा जो कैश डिस्काउंट है, ठीक है, ये डेटर्स को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो है, जो बायर होते हैं उनको परस्यूट करने के लिए दिया जाता है। वो डिस्काउंट जो है वो अकाउंट बुक्स में नहीं आता है, और कैश डिस्काउंट है ये अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है गाइस। इसके बाद गुड्स क्या होते हैं, the products in which the business deal in the items that are purchased for the purpose of resale not for use in the business are called goods। देखिए गुड्स क्या चीजें होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बिजनेस डील करता है, किसी आइटम, कोई आइटम खरीदता है, जिसको किस लिए परचेज किया जाता है, पर्पज ऑफ रीसेल नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस, ठीक है। उसको हम, देखो कोई चीज मान लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हमने बिजनेस खोला, क्या खोला गाइस, बिजनेस खोला। किसका बिजनेस खोला था, किसका बिजनेस खोला था, याद आ गया आपको, बिल्कुल याद आ गया, बिजनेस खोला था हमने रेडीमेड गारमेंट्स का। किसका बिजनेस खोला था, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस खोला था। अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या की, वहां पे गारमेंट्स खरीदे ना, उनको तो परचेज किया, किस लिए परचेज किया, उनको रीसेल के लिए, यानी कि मैं उनको बेचूंगा, क्या करूंगा, उनको बेचूंगा, ना कि उनको बिजनेस में यूज करूंगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं गाइस गुड्स। आई होप कि आपको गुड्स के बारे में समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको, जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए वहां से निकाली जाती है उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, बिजनेस से कोई चीज निकाली जाती है तो, ठीक है। उसके बाद परचेजेस देखते हैं क्या होते हैं। देखो परचेजेस किस लिए यूज होता है, सिर्फ गुड्स के लिए, ठीक है गाइस, गुड्स के लिए परचेज्ड गुड्स, मैंने गुड्स को परचेज किया, ठीक है। याद रखना कि जो अकाउंटेंसी होती है, अकाउंटिंग टर्म में जो है गुड्स जो है, परचेजेस जो है, वो सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज होता है, प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल, ठीक है, जो बिजनेस जो होता है रीसेल के लिए उसको खरीदता है। अगर इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, इट इज परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, ये फाइनल गुड्स का परचेज होता है। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो वहां पे फाइनल गुड्स का परचेज होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वहां पे रॉ मटेरियल का परचेज होगा। देखिए यहां से समझाना चाहता हूं मैं आपको एक चीज, देखिए क्या होता है, जब हमने मैन्युफैक्चर करना है, क्या करना है गाइस, मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, किसी में वहां पे कोई बिजनेस है, वहां पे क्या है,
अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है किसी चीज को, अगर आप कुछ चीज को बनाना है तो आप उसके बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स मंगाओगे, ठीक है। कहीं से आप आयरन मंगाओगे, कहीं से आप ऑयल मंगाओगे, कहीं से आप उसके नेट्स मंगाओगे, कहीं से कुछ और मंगाओगे, यानी कि उसके लिए हम बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए हम बोलेंगे रॉ मटेरियल को परचेज करना है, और ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बोलेंगे हम क्या, जब ट्रेडिंग करनी होगी तो फाइनल गुड्स हमारे पास ट्रेडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। परचेजेस जो होता है ये हमारे पास किसमें, कैश परचेजेस भी हो सकते हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकते हैं। आई होप कि गाइस आपको परचेजेस के बारे में भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। देखिए गाइस, क्लोजिंग स्टॉक सिंपली क्या होता है, जब क्या होता है, एक साल में, ठीक है, या एक महीना रखो आप, जब हम क्या करते हैं, जो गुड्स हमने क्या की है, जो गुड्स हमने बाई की हैं, ठीक है, जो गुड्स हमने क्या की हैं, परचेज की हैं, ठीक है। मैंने कहा कि परचेजेस आप क्या होगा, गुड्स होगा, ठीक है। जब ट्रेडिंग कंसर्न के लिए होगा तो परचेजेस ऑफ फाइनल गुड्स होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तब क्या होगा, ट्रेडिंग ऑफ, गाइस जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज पे करना है, और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स, और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।